યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 12મો। આ પાઠનું નામ છે એક નઈ શરૂઆત। આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 12મો એક નઈ शुरुआत। स्वाध्याय તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, परमाणु में क्या नहीं होता है? जवाब में आवशे ऑप्शन अ, अणु। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, માધવન કોણ थे? तो जवाब में आवशे ऑप्शन क, वैज्ञानिक। ત્રીજો પ્રશ્ન, प्रोफेसर रामिश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो जवाब में आवशे ऑप्शन क, मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए। जवाब, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम है प्रोफेसर रामिश और प्रोफेसर माधवन। बीजो प्रश्न, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? तो जवाब में आवशे, जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। तीजो प्रश्न, प्रोफेसर माधवन को पसीना क्यों आ गया? जवाब, एकाएक चालू मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से धुआं उठता हुआ देखकर प्रोफेसर माधवन को पसीना आ गया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जवाब, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है और उसे तरंगों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर भेजा और उन तत्वों को जोड़कर वापस पाया जा सकता है। प्रोफेसर रामिश के प्रयोग का उद्देश्य इसी सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर को तरंगों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है। बीजो प्रश्न, परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। जवाब, परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उससे अलग करके किया जा सकता है। परमाणु का संगठन उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समावेश से होता है। तीजो प्रश्न, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? जवाब, किसी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह अंश होता है जिसके और टुकड़े न हो सके। अणु की रचना परमाणुओं से होती है तथा परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, ऊर्जा के बारे में संक्षेप में बताइए। जवाब, ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती, पर आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को दूसरा रूप दिया जा सकता है, यानी उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को आणविक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बीजो प्रश्न, लेखक की दृष्टि से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भेजा जा सकता है? जवाब, विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तुओं को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मूल स्वरूप में प्राप्त किया जा सकता है। लेखक की दृष्टि से मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए मानव शरीर को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर उसे विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है और उसे मूल स्वरूप में प्राप्त भी किया जा सकता है। तीजो प्रश्न, प्रोफेसर रामिश के साथ प्रोफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई थी? जवाब,
गर्मियों के दिन थे। प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामिस की लैब में उनसे मिलने आए थे। तब प्रोफेसर रामिस अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। प्रोफेसर माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने उन्हें सहर्ष अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार प्रोफेसर रामिस के साथ उसी समय प्रोफेसर माधवन की पहली बार मुलाकात हुई थी। चौथो प्रश्न, मानव प्रक्षेपण प्रयोग से संबंधित जानकारी दीजिए। मानव प्रक्षेपण प्रयोग प्रोफेसर रामिस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित था कि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है और उन्हें विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर रामिस ने मानव शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का प्रक्षेपण प्रयोग किया था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5, સૂચના અનુસાર ઉત્તર દીजिए। પેલો છે કે વિરોધી શબ્દ બનાવીએ। સામાન્ય તો તેનો વિરોધી શબ્દ અસામાન્ય, અસંભવ તો સંભવ, આનંદ તો વિષાદ, શરૂઆત તો અંત, શક્તિશાળી તો શક્તિહીન, જટિલ તો સરળ। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવીએ। માનવ તો માનવતા, અપના અપનાપન, બચ્ચા તો બચપન। ત્રીજો પ્રશ્ન કર્તુવાચક સંજ્ઞા બનાવીએ। વિજ્ઞાન તો વિજ્ઞાને, વિશ્લેષણ તો વિશ્લેષક, ઇતિહાસ તો ઇતિહાસકાર અને કમાન્ડ તો કમાન્ડર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 વિશેષણ બનાવીએ। શરીર તો શારીરિક, આનંદ તો આનંદિત, ક્ષણ તો ક્ષણિક, વાસ્તવ તો વાસ્તવિક। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 10મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 12મો એક નઈ શરૂઆત આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 13ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો। ટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનો